हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो औषधि कल्पना 1 का टॉपिक है योगेंद्र रस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें हम जितने भी कल्प देख चुके हैं उसका ये कंटिन्यूएशन है आगे का योगेंद्र रस। सबसे पहले हम इसका श्लोक देखते हैं। मैंने यहाँ पे श्लोक बताया है, आप इसे पॉज करके नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। कभी कभी कुछ श्लोक बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, अगर वो याद नहीं रह सकते तो उसके कंटेंट और उसका मीनिंग ज़रूर समझ कर रख लीजिएगा। ये भेषज रत्नावली वात व्याधि का श्लोक है, मीन्स ये रेफरेंस है, तो आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं अगर आपको श्लोक याद नहीं आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें रस सिंदूर, सुवर्ण भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, वंग भस्म, मुक्ता भस्म एंड कुमारी स्वरस की भावना है। तो इसमें जो रस सिंदूर है वो 1 रेशो में है और बाकी के जो कंटेंट्स है वो हाफ रेशो में, और कुमारी स्वरस जो है उसकी भावना है अकॉर्डिंग सफिशिएंट क्वांटिटी है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपको याद रखनी ही है अगर एससीक्यू या फिर आ गया तो। अब हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या है। अभी केमिकल कंपोजिशन का क्या होता है, प्रत्येक जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी लिस्ट बनानी और उसमें जो मॉडर्न वाइज केमिकल कॉम्पोजिशन है वो हमें आगे लिखना है। जैसे रस सिंदूर मतलब HGS, सुवर्ण भस्मों को हम गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स, लोह भस्म Fe2O3 या Fe3O4, अभ्रक भस्म का फॉर्मूला है, वंग भस्म है SnO2, मुक्ता भस्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है ये केमिकल कंपोजिशन है। ये LQ के पॉइंट वाइज पूछ सकते हैं और SEQ के लिए भी पूछ सकते हैं। अब हम देखते मोड ऑफ एक्शन। अभी क्या होता है, वंग का योग होने से यह प्रमेह बहुमूत्र में कार्यकर होता है। मुक्ता भस्म भी है इसमें, तो ये अम्ल पित्त में कार्य करता है। इस रसायन का प्रभाव वातवाहिनी नाड़ियों, मस्तिष्क तथा रक्तवह नाड़ियों पर विशेष रूप से होता है। यह वात पित्त प्रधान रोग पर कार्यकर होता है। तो इसमें मोड ऑफ एक्शन में यही लिखना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें वंग, मुक्ता इनके बारे में बताया गया है और यह रक्तवह नाड़ियों पर विशेष कार्य करता है। अब हम देखते थेरेपेटिक यूजेस क्या है योगेंद्र रस के। इसका भी ये श्लोक है। आगे मैंने पॉइंट वाइज बताया है कि क्या क्या यूजेस है इसके। अब हम देखते पॉइंट क्या क्या है कि क्या क्या यूजेस है इसके। इसका जो यूज है वो वात पित्तज रोग में यूज करते हैं, प्रमेह में, बहुमूत्रता, मूत्राघात में, अपस्मार, भगंदर, अर्श में भी इसका यूज होता है, मूर्छा, उन्माद, यक्ष्मा, पक्षाघात, हतेंद्रिय, शूल एंड अम्लपित्त, इन सब व्याधियों में इसका यूज होता है। तो वात पित्त रोग में तो मेन होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन जो होती है ना वो बहुत ईजी है। क्या होता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसको लेना है, टेक रस सिंदूर, उसको खलवा यंत्र में प्रॉपरली हमें चूर्ण करना है उसका, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उनको भी अलग अलग चूर्ण करके उसको मिक्स करना है यूनिफॉर्मली, और कुमारी स्वरस अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में डालना है एंड कंटिन्यू टू अंटिल इट बिकम सुटेबल फॉर मेकिंग टैबलेट्स और पिल। हमें ऐसी पेस्ट बनानी है जबकि जिससे टैबलेट्स रोल हो सके या पिल्स, और फिर उसे हमें सुखा देना है। तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। अब हम देखते हैं मात्रा। मात्रा क्या होती है, 125 to 250 मिलीग्राम ये इसकी मात्रा है। 2 बार लेते हैं, सुबह एंड शाम। तो आपको ये भी मेंशन करना होता है मात्रा में कितनी और उसका सेवन काल क्या है। अनुपात त्रिफलक वात या फिर गोदुग्ध, ये 2 इसके अनुपात है। अब हम देखते फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का क्या है, मैंने ऐसे चार्ट बना दिया है यहाँ पे, जिसमें घटक द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक ये सब यहाँ पे मेंशन है। तो आप भी ऐसे चार्ट्स बना सकते हैं। तो इसमें जितने भी रस आपको याद रह सकते हैं उतने, गुण और वीर्य, इसमें सब शीती है और विपाक मधुर है। अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये 4 पॉइंट्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो आप लिंक चेक कर लीजिएगा, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में बता दिए। अब हम देखते हैं कि ट्रिक। अभी क्या होता है, मैंने इसके पहले वीडियो में कुमार कल्याण रस की भी वीडियो अपलोड कर चुकी है,
तो उसमें और योगेंद्र रस के मोस्ट ऑफ द कंटेंट सारे सेम ही, बस एक ही कंटेंट जो है वो डिफरेंट है। जैसे कुमार कल्याण में स्वर्णमाक्षिक है और योगेंद्र रस में वंगभस्म है, बाकी जितने भी कंटेंट है वो सारे सेम है। लेकिन अगर तब भी आपको याद नहीं रहता तो और एक ट्रिक है, जैसे बैम्स मीन्स हमारा जो कोर्स है BMS कर कुमारी, तो आप ऐसे B से मतलब कैसे याद रख सकते, B से वंग ऐसा याद रखिएगा, A से अभ्रक, M से मुक्ता, S से सुवर्ण, क मीन्स कांति लोह और र दैट इज रस सिंदूर और कुमारी मतलब कुमारी की भावना देनी है। तो इससे आप याद रख सकते कि ये जो ट्रिक है BMS कर कुमारी या फिर कुमार कल्याण रस और योगेंद्र रस के कंटेंट सेम है। अब हम देखते रिसर्च अपडेट। रिसर्च अपडेट क्या है, एन आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर एपिलेप्सी वॉज क्रोनो, तो ये क्या है, रैट पे टेस्टेड की गई थी। थ्रू आउट द स्टडी जो ट्रीटमेंट हुए एनिमल्स पर वो नेग्लिजिबल चेंजेस हुए उनके बॉडी वेट में। हाउएवर सिग्निफिकेंट डिक्रीज वेर ऑब्जर्व इन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेट्स ऑफ द मेल रैट लीवर किडनी, तो मीन्स उनके वेट में तो चेंज नहीं हुए लेकिन उनके लीवर और किडनी में चेंज हुए। ये रैट पे रिसर्च अपडेट है, उस पर स्टडी की गई है। और एक दूसरी रिसर्च ये है कि जितने भी कंटेंट्स है योगेंद्र रस में उनमें प्रॉपर्टीज है त्रिदोषहर, ओजोवर्धन, लेखन। दिस प्रॉपर्टी आर बिलीव टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कार्डियक हाइपरट्रॉपी। दिस स्टडी एम्स टू इल्यूसिएट द रोल ऑफ योगेंद्र रस एंड इट्स पोटेंशियल मोड ऑफ एक्शन इन हार्ट डिसीज, मीन्स ये हार्ट डिसीज में भी वर्क करता है। ये एक रिसर्च अपडेट है, तो आप ये दो अपडेट याद रखिएगा, एक रैट्स में की गई थी और एक हार्ट से रिलेटेड है। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। थैंक यू फॉर